हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स। गॉट इट। सो अभी देखिए, आप 8th क्लास से 9th क्लास में आ चुके हैं। सो अब आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की नॉलेज हो चुकी है। सो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। अब देखिए, फिजिक्स आपके चारों तरफ फिजिक्स है। हम बहुत सारी वीडियोस, आप पहले वाली वीडियोस देखिए फिजिक्स क्या होती है, फिर आप इस वीडियो पर आइएगा। अब देखिए, हमें पढ़ना है फिजिक्स के बारे में, ठीक है। अब अपने आसपास देखिए, जैसे ये बोर्ड है, क्या ये बोर्ड मूविंग स्टेट में है? नहीं, ठीक है। कैसे मैंने स्पेसिफाई किया कि ये मूविंग स्टेट में नहीं है? क्या ये मार्कर फिलहाल मूविंग स्टेट में है? आपकी स्टेटमेंट होगी यस, ये मूविंग स्टेट में है। तो वो आपने कैसे स्पेसिफाई किया कि ये मूविंग स्टेट में है? तो आपने देखा कि बोर्ड की पोजीशन आपने अभी देखी, फिर कुछ सेकंड्स के बाद देखी, फिर कुछ सेकंड्स के बाद देखी। तो मतलब आपने डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे पोजीशन चेक करी, बोर्ड की चेंज नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कि बोर्ड किस में है? रेस्ट में है। वहीं अगर आपने इस मार्कर की पोजीशन को चेक किया एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 5 सेकंड के बाद चेक किया, फिर 10 सेकंड के बाद चेक किया, सो इसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा मार्कर है वो मोशन में है, मूविंग स्टेट में है। सो जो ऑब्जेक्ट्स मूविंग स्टेट में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स किसमें है? मोशन में है। दैट मार्कर इज इन मोशन। सो यही हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मोशन। मोशन क्या होता है? गॉट इट। सो जो ये मोशन है हमारा, ये हमारी फिजिक्स की किस ब्रांच के अंदर आता है? पहले हम उसको जान लेते हैं। वो आता है हमारी मैकेनिक्स के अंदर। गॉट इट। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स है हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच, एक शाखा है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं जो कि मोशन में हो, जो कि ऑब्जेक्ट्स हमारे मूविंग स्टेट में हो। Got it? So, मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? It is a branch of physics in which we study the objects in motion. Got it? So, हम मैकेनिक्स के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन देखो, मैकेनिक्स जो है इसको फर्दर हम इसकी 3 डिवीजन में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है हमारी स्टैटिक्स। क्या है? स्टैटिक्स। अब देखो, स्टैट मतलब रेस्ट, ठीक है। सो स्टैटिक्स क्या है हमारा? स्टैटिक्स हमारी एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पोजीशन में होते हैं। किसमें स्टडी करेंगे? रेस्ट में। गॉट इट। सो स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of material objects at rest। जो कि किसमें स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है किस पोजीशन पे? एट रेस्ट पोजीशन पे। गॉट इट। वही सेकंड हमारा इसकी मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन में सेकंड पार्ट क्या है हमारा? काइनेमेटिक्स। क्या है? काइनेमेटिक्स। अब देखो, हमने रेस्ट पोजीशन पे पढ़ लिया, तो अब हमें दूसरा किसमें पढ़ना है? मोशन में। सो काइनेमेटिक्स में किसकी स्टडी करेंगे हम? काइनेमेटिक्स में ये हमारी ब्रांच है मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि मूविंग स्टेट में होते हैं, जो कि मोशन में होते हैं। बट हम उन सभी फैक्टर्स की स्टडी नहीं करते जिनकी वजह से मोशन हुआ। मतलब क्या है? अब देखो, अगर मुझे इस मार्कर को मूव कराना है तो मुझे इस पे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है जिसकी वजह से ये मोशन हुआ, उसकी स्टडी हम नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में।
सो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of material objects in motion without taking into account the factor causing motion. Got it? तो हमें क्या करना है, उन फैक्टर्स को जो मोशन को कॉज करते हैं हम उनकी स्टडी नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में. गॉट इट? सो इसमें किसकी स्टडी करते हैं हम? ऑब्जेक्ट्स की मोशन, ऑब्जेक्ट्स की मोशन की विदाउट टेकिंग इनटू फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स को नहीं लेना है हमें? अफेक्टिंग मोशन फैक्टर्स को नहीं लेना, क्रॉस. गॉट इट? थर्ड क्या है हमारा? डायनेमिक्स. क्या है? डायनेमिक्स. देखो डायनेमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के मोशन की. यहाँ पे भी हम मोशन की, यहाँ पे भी मोशन की, बट यहाँ पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? जो फैक्टर कॉजिंग मोशन है उनकी भी स्टडी करेंगे कि उस पे फोर्स क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एनर्जी क्या होगी. तो उन सब की भी अगर हम स्टडी करते हैं तो वो किस में इन्वॉल्व हो जाता है? हमारा डायनेमिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है. गॉट इट? समझ आया? So, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of material objects in motion with taking into account the factor causing motion. ठीक है, इसमें हम क्या लेना है? हमें जो मोशन को कॉज कर रहे हैं उन फैक्टर्स की स्टडी हम करेंगे और काइनेमेटिक्स में हम स्टडी नहीं करते. गॉट इट? सो इसमें भी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करेंगे हम और साथ में हम किसकी स्टडी करेंगे? फैक्टर्स की स्टडी करेंगे. गॉट इट? समझ आया आपको यहां तक? उसके बाद अब हम करते हैं मोशन की बात. ये तो बात हो गई कि जो हमारा मोशन है वो फिजिक्स की किस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं. अब हम मोशन समझ लेते हैं, मोशन क्या होता है. अब देखो जो मोशन है, मोशन या मूविंग स्टेट, उसको हम दो पोजीशन देख लेते हैं हम. एक पोजीशन होती है हमारी रेस्ट स्टेट, दूसरी होती है हमारी मोशन. ठीक है, अब देखो रेस्ट और मोशन को आप कैसे स्पेसिफाई करोगे? मैंने क्या बताया? हमने बोर्ड की बात करी थी. अगर बोर्ड की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट पे है. यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास देखिए, अपने सराउंडिंग में चेक कीजिए, अगर आपके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होगा. ठीक है, अब देखो बट ये जो है ये स्पेसिफाई करता है कि ऑब्जर्वर कौन है और कहाँ है. ठीक है, आप चेक कर रहे हो तो आप अपने आसपास चेक कर रहे हो. ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेक करना है हमें. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेस्ट इज अ position when any object's position does not change with time with respect to its surroundings, then that position is termed as rest. Got it? तो उस स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्ट स्टेट बोल रहे हैं. Got it? अब देखो इसके अंदर क्या हो रही है? पोजीशन क्या नहीं हो रही है? चेंज नहीं हो रही है. doesn't change with time with respect to its surroundings. अपने आसपास के इसके सराउंडिंग्स के अनुसार देखना है हमें कि अगर इसके सराउंडिंग्स के अनुसार इसकी पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा? रेस्ट स्टेट में होगा. गॉट इट? So rest, it is a state in which if the object's position does not change with time with respect to its surrounding, then that state is termed as rest state. Got it? अब next है हमारी motion. So motion state क्या हो जाएगी? The state in which the object's position changes with time with respect to its surroundings. अगर हमारे आसपास अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में हो जाएगा? मूविंग स्टेट में, यानी कि मोशन में हो जाएगा. गॉट इट? तो यहां पे क्या हो जाएगी? पोजीशन चेंजेस विद
टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। गॉट इट? तो ये क्या हो जाएगी, हमारा मोशन हो जाएगा, मूविंग स्टेट हो जाएगी। गॉट इट? अब देखो, जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव है। अब इस वर्ड से आप क्या समझे? रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव, हमें तो नहीं समझ में आया, तो समझेंगे अब हम। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब देखो, ये हम क्यों बोल रहे हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव होते हैं। अब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है, वहीं किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मूविंग स्टेट में हो सकता है। मतलब कि किसी एक ने देखा तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में लग रहा है उसको, दूसरे ने देखा तो उसको वो मोशन में लग रहा है। तो मतलब ये रिलेटिव हुए, कोई किसी को रेस्ट में लग रहा है, किसी को मोशन में लग रहा है। अब ये होता कैसे है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो एक बस है, तो बस में बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक पर्सन है इनसाइड द बस, एक पर्सन है आउटसाइड द बस। ठीक है, ये बस है हमारी, एक पर्सन हमारा बस के अंदर है, ठीक है, और एक पर्सन है हमारा बस के बाहर। तो ये पर्सन 1 हो गया, यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, ये पर्सन हमारा 2 हो गया। अब देखो, हमें चेक करना है इस पर्सन को, ठीक है, ये थर्ड पर्सन की चेक कर रहे हैं कि वो जो थर्ड पर्सन है उसकी स्टेट क्या है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि ये जो थर्ड पर्सन है ये हमारा किस में है, इसने क्या बोला, अब देखो बस मूविंग स्टेट में है, तो इसने क्या देखा कि जो ये पर्सन है इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि अभी टाइम पे देखा इसने तो इसकी पोजीशन यहां थी, कुछ टाइम बाद देखा तो ये बस यहां आ जाएगी हमारी, सो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला थर्ड पर्सन इज इन मूविंग स्टेट, मोशन में है थर्ड पर्सन। बट वहीं ये सेकंड पर्सन क्या बोल रहा है, सेकंड पर्सन ने देखा कि ये जो थर्ड पर्सन है इसकी पोजीशन तो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है, तो सेकंड पर्सन के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो थर्ड पर्सन है उसने बोला भैया ये तो रेस्ट में है, ये तो रेस्ट स्टेट में है। तो इस कौन सही है, फर्स्ट पर्सन सही है या सेकंड पर्सन सही है? एक्चुअल में दोनों पर्सन सही है, क्योंकि रेस्ट और मोशन रिलेटिव हैं। ठीक है, कोई भी किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक ऑब्जर्वर के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही ऑब्जेक्ट जो है मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड क्या करता है, ऑब्जर्वर पे, ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको हम? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? वो पॉइंट, वो जगह जहां से हम सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से हम पोजीशन चेक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो वो पोजीशन हमारी क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। अब इस पर्सन के लिए रेफरेंस पॉइंट ये पोजीशन है, बट सेकंड पर्सन के लिए रेफरेंस पॉइंट ये पोजीशन है। गॉट इट? समझे आप? इसको थोड़ा डीपली हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सो अभी के लिए आपने ये समझना था कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप क्या बोलते हो, अर्थ क्या है, मूविंग है या रेस्ट पे है? अर्थ रेस्ट में है या मोशन में? सो आपको सबको पता है कि जो अर्थ है हमारी वो मोशन में है, अर्थ मूव करती रहती है हमारी कॉन्स्टेंटली। अब देखो, हम अगर एक दूसरे को देखें तो हमारे लिए हम क्या हैं? एक दूसरे के हिसाब से अगर हम देखें तो हम एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पोजीशन में हैं। ठीक है, वही या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये बोर्ड है, ये रेस्ट पोजीशन में है। वहीं अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर है जो कि दूसरे प्लैनेट पे है, उसके लिए तो क्या है? अर्थ
मूव कर रही है, तो अर्थ के साथ साथ ये बोर्ड भी मूव कर रहा है, तो उसके लिए ये बोर्ड क्या है, मोशन में है, और हमारे लिए ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में है। तो मतलब जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव है। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर है कहाँ, मतलब रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। गॉट इट? समझ गए? वेरी गुड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन की क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं हम। गॉट इट? सो टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने तरह का होता है? आप देखो, सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इस ट्रांसलेटरी मोशन से, रेक्टिलिनियर मोशन से हम क्या समझ रहे हैं? एक ऐसा मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, सो दैट मोशन इज टर्म्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। गॉट इट? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप कार के मोशन को देखिए, कार मूव कर रही है, वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, हम मूव कर रहे हैं, हम क्या है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। गॉट इट? वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन का। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन इज अ मोशन इन विच द पार्टिकल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पार्टिकल्स किसमें मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। उस मोशन को हम क्या बोल दे रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? मोशन ऑफ कार, कार का मोशन हमारे रोड के ऊपर कैसा होता है? ट्रांसलेटरी, या फिर हम क्या बोल रहे हैं उसको? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ऐसे हमारा कार रोड पे मूव कर रही है या फिर हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा रोटेटरी मोशन। क्या है? रोटेटरी मोशन। अब देखो रोटेटरी मोशन क्या होता है, या फिर इसको आप सर्कुलर मोशन भी बोल दे रहे हो। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलर मोशन। अब देखो सर्कल, सर्कुलर से हम क्या समझ रहे हैं? सर्कल। रोटेटरी से रोटेशन, बार 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 बार। अब देखो सर्कुलर मोशन क्या है? अगर कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट किसी सर्कल में मूव कर रही है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। गॉट इट? जैसे अर्थ का रोटेशन, अर्थ क्या है? एक हमारा फोकस है, एक सन हमारे फोकस पे है, उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो वो कौन सा मोशन है हमारा? रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी मूव करती है, रोटेट करती है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, तो वो भी हमारा क्या है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, जैसे पंखा है, पंखा घूमता है। ठीक है, तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सर्कुलर मोशन का। गॉट इट? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रोटेटरी या फिर सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच द पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। तो सेंटर के अबाउट क्या है? एक सर्कल में घूमती रहती है, मूव करती रहती है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? अर्थ्स रोटेशन या फिर अर्थ्स मोशन। ठीक है, अर्थ्स का जो सर्कुलर मोशन है अबाउट सन एंड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? रोटेटरी मोशन में आ जाएगा। या फिर जो हमारा सीलिंग फैन होते हैं उनका मोशन भी हमारा किस में है? रोटेटरी मोशन में। गॉट इट? थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा वाइब्रेटरी मोशन
या फिर हम इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस, आप सब वाइब्रेशन का नाम सुनते ही आप सबको आ गया होगा फोन माइंड में। आपका फोन जब कभी वाइब्रेट मोड पे होता है तो आपने देखा होगा उसके अंदर ऐसे मोशन होता है समवट, तो वो मोशन क्या होता है हमारा, वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं उसके अंदर। सो वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। सो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। जो ये आगे पीछे होता है या फिर ऊपर नीचे होता है वो भी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट या फिर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस होता है और एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर होता है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वाइब्रेटरी मोशन इज अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ repeatedly about a fixed point in a definite interval of time। ठीक है, एक फिक्स टाइम के अंदर अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो कर रही है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है, तो उसको हम मोशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम देखना, जो आपकी वॉचेस होती हैं, पहले जो वॉचेस आती थी उनके नीचे पेंडुलम होता था। सो वो ऐसे मूव करता रहता था, है ना। सो उसका जो एक मोशन था वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता था, मतलब वो हर सेकंड मोशन ऐसे करता था। 1 सेकंड में वापस यहाँ, सेकंड में, देन थर्ड सेकंड, देन फोर्थ सेकंड, तो मतलब टाइम फिक्स है और उसका मोशन भी आगे पीछे होता रहता था। तो वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो पेंडुलम का मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, समझ आया आपको आज कि मोशन क्या है हमारा। हमने आज मोशन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा कि मोशन किसके अंदर आता है, हमारा मैकेनिक्स के अंदर आता है। मैकेनिक्स की फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। गॉट इट। सो आज का कंटेंट आपको समझ आया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।